ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. This is Dr. Namra Ahmed. I'm a physical therapist, I'm a rehab specialist, and I'm a certified exercise physiologist. I've also given my services to Shifa International Hospital and currently I'm working at PhysioFit Blue Area, Islamabad. आज हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, जिसमें मसल मास जो है बॉडी का वो कम हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, जिसको मसल वेस्टिंग भी बोलते हैं आम हालात में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये एक जेनेटिक बीमारी है या जेनेटिक डिजीज है जो इनहेरिट करते हैं, फैमिलीज में चलती है और ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। मेनली जो है डिस्ट्रोफिन जीन जो होता है वो ऑल्टर कर जाता है या उसकी म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के प्रोटीन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जो कि मसल बना रहे होते हैं, डिस्ट्रोफिन, और उसकी वजह से ये डिजीज जो है वो होती है, कॉज होती है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मेन इसकी 5 टाइप्स हैं जिसमें डुशीन आ जाती है, बैकर्स आ जाती है और मुख्तलिफ वो हैं टाइप्स जो आ जाती हैं। जो डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसमें ट्रेंडलनबर्ग साइन पॉजिटिव आता है, उसमें गोबर्ट साइन पॉजिटिव आता है। जो बच्चा झुक जाता है वो उठ नहीं पाता और बहुत ज़्यादा स्वेयर मसल वीकनेस होती है कि आप अपने मसल से कोई भी काम नहीं ले सकते। ये मसल्स आपकी अपर बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा विंगिंग स्कैपुला आ जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा बाइसेप्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। आप कोई भी ओवरहेड एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाते, लाइक सर के ऊपर से कोई भी चीज़ नहीं कर पाते, कंघी नहीं खुद से कर पाते और बहुत सी इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे नहीं कर पाते। फिर आ जाती है बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये 13 साल की उम्र से ज़्यादा के बच्चों में देखी जाती है और इसमें भी तकरीबन सेम साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं इसमें, लेकिन लंग्स के मसल वीक होने शुरू हो जाती हैं, तो रेस्पिरेटरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आपको एट टाइम्स वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है जो जिन अफराद को ये बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। उसके अलावा इनके दिल के मसल कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें डिफरेंट टेस्ट आपको बताए जाते हैं, जिसमें एक EMG टेस्ट आता है, इलेक्ट्रिकल मस्कुलरग्राफी आती है। उसमें देखा जाता है कि आपकी नीडल के थ्रू वो नीडल मसल में इंसर्ट की जाती है। देखा जाता है कि मसल की एक्टिविटी क्या है, क्योंकि जो प्रॉपर मसल की एक्टिविटी एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज होता है, साइकिल चल रहा होता है, वो इसमें खराब हो जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स नहीं होता, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स बनने शुरू हो जाते हैं और बाजू सीधा नहीं कर पाते आप प्रॉपरली अपना। बाजू अगर मुड़ जाता है और कोनी पे या डिफरेंट जॉइंट्स पे अगर आपके कॉन्ट्रैक्चर्स बनने शुरू हो जाते हैं तो वो एट टाइम्स इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं कि आप उसको दोबारा से मसल रिलैक्स नहीं कर पाते, लेंथ नहीं कर पाते, वो कॉन्ट्रैक्चर फेज में ही रह जाता है। फिर इसमें आपके ब्रीदिंग मसल्स, जो लंग्स के मसल्स हैं वो भी वीक होने शुरू हो जाते हैं, जो हार्ट मसल्स हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए फिर आपकी हार्ट की पंपिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, पंपिंग एक्टिविटी, ब्लड पूलिंग शुरू हो जाती है और आपकी गेट डिस्टर्ब हो जाती है, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें जो है अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ अगर देखा जाए, मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस जो हैं, एक पूरी फिजिशियंस की टीम होती है जो इस तरह के पेशेंट को देख रही होती है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, जिसमें आपके फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाते हैं और ये आर्थराइटिस की वजह से भी एट टाइम्स होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें आपके जो है फुल एक टीम होती है जो इस तरह के पेशेंट को डील कर रही होती है। अब इस चीज़ को क्योर नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें मैनेजमेंट्स की जा सकती हैं। पेशेंट के सिम्टम्स जो भी आ रहे थे, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर देखा जाए तो हम इसमें मसल रिलैक्सेशंस करवा सकते हैं, मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग की तरफ जा सकते हैं। जो वीक मसल्स हैं उन पे काम किया जा सकता है ताकि वो स्ट्रेंथन हो जाएं। स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आपके लंग्स के मसल्स थोड़े स्ट्रांग हो सकते हैं।
आपकी कार्डियक एक्सरसाइज या कार्डियक रिहैब करवा के आपके दिल के जो पट्टे कमजोर हुए हैं वो उनको हम थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसके अलावा आपके बैलेंस पे काम हो सकता है, आपकी गेट पे काम हो सकता है। अगर जैसे बच्चों के चलने में एक वैडलिंग गेट देखी गई है इस कंडीशन में, और बच्चे अपने टोज पे अपने पंजों पे चलते हैं क्योंकि उनके मसल्स शॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं, काफ मसल्स शॉर्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से बच्चा अपने पंजों पे चलना शुरू हो जाता है। जब वो अपने पंजों पे चलता है तो इसका मतलब है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए हैं। आपको किसी फिजिशियन को दिखाना चाहिए। सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं कि पट्टा बहुत ज्यादा सख्त है, उसकी वजह से एट टाइम्स नमनेस आ रही है, एट टाइम्स बार बार गिरना, रिपीटेडली फॉल आ जाता है इसमें, और बच्चा जो है वो बार बार बैलेंस खराब होने की वजह से या मसल शॉर्ट होने की वजह से गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में आप फिजिकल थेरेपी की हेल्प ले सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें क्या क्या एक्टिविटीज हम मजीद करवा सकते हैं। उसके अलावा हम ब्रेसेस या स्प्लिंटिंग से भी ये काम कर सकते हैं। अगर किसी को जैसे लंबर मसल्स वीक है, लो बैक मसल्स जो हैं, जो कमर का निचला हिस्सा होता है, अगर वो वीक है, उस पर अगर हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करें या हम नी ब्रेसेस यूज करें तो उससे हमारा बैलेंस बेहतर हो सकता है, हमें एक सपोर्ट मिल सकती है। सपोर्टिव डिवाइसेस हम इसमें यूज कर सकते हैं। हम पेशेंट को मशवरा दे सकते हैं कि आप कोई केन्स यूज कर सकते हैं, वॉकर्स यूज कर सकते हैं, व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने के लिए या अपना बैलेंस मेंटेन रखने के लिए आप कोई सी भी डिवाइसेस की हेल्प ले सकते हैं। तो आप फिजिकल थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों में वो आपको हेल्प कर सकते हैं इस कंडीशन से रिकवर होने में या बेहतर होने में। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे काम किया जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, और इसकी बहुत सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि इवेलुएट होती हैं, फिर इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो देखे जाते हैं, और फिर इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ आया जा सकता है। तो जो भी इस तरह के मरीज हैं वो हमसे ओलेडॉक के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल एट फिजियोफिट ब्लू एरिया इस्लामाबाद। थैंक यू।